हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या दिया है? टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मेरे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। दिस इज द पैरेललोग्राम। सो दिस इज एक पैरेललोग्राम मुझे दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1 2 एंड 1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए है मेरे पास 1 -2 एंड 5। A B C and D। okay, and तुमसे गिवन क्या है कि if the equation of a line passing through the CD is, that means एक CD से होकर एक लाइन पास हो रही है। इस लाइन को तुम्हें इक्वेशन दिया ऑलरेडी, x-4/1 इज इक्वल टू y+7/-2 इज इक्वल टू z-8/2। then find the distance between two AB and CD, that means distance between two parallel lines, and find the area of parallelogram। Now see, first of all you have to find the distance between AB and CD। इंडायरेक्ट में पूछा गया कि AB से होते हुए अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, एंड CD के तो लाइन दी है मुझे, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला यूज करके मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है AB एंड CD के बीच में। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल AB एंड CD क्या है? पैरेललोग्राम के साइड से, दैट मीन्स मुझे पता है पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स AB एंड CD पैरेलल है। तो मुझे पता है कि ये जो CD का इक्वेशन लिखा है मैंने, तो इसके लिए बी वेक्टर के है, बी वेक्टर का गिवन है ऑलरेडी 1 i कैप -2 j कैप +2 k कैप। तो मुझे इतना तो पता है कि पैरेलल वेक्टर में ए बी लिखने के लिए, ए बी लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए इसी बी वेक्टर का यूज कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए किसकी जरूरत है? एक पॉइंट चाहिए होता है एंड एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होता है, जो कि मेरे पास है, जो कि मैं सी डी का ही पैरेलल वेक्टर यूज कर सकता हूँ। तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? x-x1, x-(-1) 1 मतलब बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर कोएफिशिएंट्स, इट इज y-2 इज इक्वल टू z-1/+2। तो लाइन के इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी कितना आएगा? x+1/1 इज इक्वल टू y-2/-2 इज इक्वल टू z-1/2। नाउ सी, जैसे ही मेरे पास लाइन के इक्वेशन, सी डी लाइन के इक्वेशन दिए, तो मुझे बताओ यहाँ से ए वेक्टर कितना दिया है? A1 वेक्टर कितना दिया है यहाँ पे? 4 i कैप -7 j कैप +8 k कैप। हमेशा याद रखना, मैं लाइन को कंपेयर किससे कर रहा हूँ? it is x-x1/a1 is equal to y-y1/b1 is equal to z-z1/c1 से कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये a1 की वैल्यू मुझे पता चल गई। नाउ कैन यू टेल मी, ये इस लाइन से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी। तो मुझे बताओ यहाँ से a2 कितना होगा? a2 वेक्टर कितना होगा? a2 वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट? -i कैप +2 j कैप एंड +k कैप। ओके, इट इज क्लियर। नाउ सी, अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2 - a1 क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर, लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ सी, a2 - a1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है मुझे। बताओ a2 - a1 कितना आएगा? a2 - a1 कितना आएगा? a2 - a1 -1 - 4, इट इज -5 i कैप, then 2 minus of -7, that means 2 + 7, it is 9 j cap, and then 1 - 8, that means -7 k cap। and b vector तो already मुझे पता है। now let's find the value of a2 - a1 क्रॉस b vector, that means क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करता है? डिटर्मिनेंट से, हाँ। so it is mod of I cap, determinant of I cap j cap k cap। a2 - 7 कितना है? -5 +9, -5 +9 एंड -7। बी वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना है? 4 -7 एंड 8। तो सी, a2 - a1 कितना होगा? क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? देखो, आई कैप इंटू कितना होगा? 8 7 -4। ओ, हियर आई मेड अ मिस्टेक। बी वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना है? बी वेक्टर का कोएफिशिएंट है 1 -2 एंड 2। ओके, सो आई कैप इंटू कितना आएगा? 9 2 18 -14 माइनस जे कैप कितना आएगा? -10 +7 एंड प्लस के कैप कितना आएगा? के कैप कितना आएगा? 10 - 9। so this turns out will be
4i cap plus 3j cap and 10 minus 1, 10 minus 9 is 1, so it is plus k cap. तो ये वैल्यू किसका है, a2 minus a1 क्रॉस b, लेकिन मुझे इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो a2 minus a1 क्रॉस b, इसका मॉड कितना आएगा, इट इज रूट अंडर 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 and 1, that means turn will be root under 26, root 26. Now tell me distance between two parallel lines कितना आएगा, यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना आएगा, d is equal to mod of a2 minus a1 क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ b, तो वैल्यू कितनी आएगी, रूट 26 बाई मॉड b कितना है, मॉड b कितना होगा, मॉड b कितना होगा, this is mod b is equal to I cap minus 2j cap plus 2 cap, that means mod b will be root under 1 square 1, 2 square 4, 2 square 4, that means it is root 26 by 3, root 26 by 3 is the distance between two parallel lines, that means distance between AB and CD. नाउ सी आगे भी एक और एक क्वेश्चन दिया, क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी. नाउ सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है, अगर मुझे साइड्स पता हो तो इट इज मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, लेकिन मुझे ए एंड बी दो वेक्टर्स नहीं पता है, बट मुझे यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स पता है, एंड मैंने अभी अभी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड किया, दैट मींस मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया. सी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी फाइंड किया है, तो मुझे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू बेस. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट व्हाट, सी, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, d इंटू ए क्रॉस प्रोडक्ट d इंटू बेस कितना है. नाउ सी सी डी एंड ए बी लेंथ में सेम ही रहेंगे, तो मुझे सी डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता लेकिन ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से मैं ए बी का लेंथ फाइंड कर सकता हूँ. तो इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मॉड ऑफ ए बी, तो ए बी की लेंथ जो होगी वो इट इज रूट 26 बाई 3, एंड ए बी 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x2 minus x1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर, z2 minus z1 होल स्क्वायर. सो सी 1 minus 1 कितना आएगा, 1 plus 1 2 square will be 4, then -2 minus 4 square will be 16, minus 4 square 16 plus उसके बाद कितना है 5 minus 1 will be 4, तो again 4 square will be 16, तो ये कितना आएगा, it is root 26 by 3 into 16 16 32 32 plus 4 36, root 36 will be 6, that means the answer is 2 root 26 square unit, या फिर जो भी यूनिट होगा जो एरिया निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर व्हाटएवर इट इज. ओके, सो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम डील करेंगे. तुम्हें पूछा क्या है, लाइंस का इक्वेशन दिया पैरेललोग्राम, सबसे पहले डिस्टेंस तुम्हें निकालना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एंड देन उसके विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. हमेशा याद रखना क्वेश्चन जब भी आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है. कंसेप्ट आता है तो देखो तुम्हें उससे रिलेटेड फॉर्मूले सारे लर्न है कि नहीं है, वो भी तुम्हें आता है, देन कैलकुलेशन पे ध्यान दो, हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करना, कंसेप्ट, फॉर्मूलेज एंड देन कैलकुलेशन. आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, तो फॉलो कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए. मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.